ओम शांति। खुश नसीबी की इस राह में आज हम रामायण की कथा को देखेंगे। रामायण की कथा जिसमें सीता और राम की कहानी बताई गई है। सीता यानी आत्मा और राम यानी परमात्मा। सीता राम की संगिनी थी, उनके संग संग रहती थी। उनको पता था कि जब तक मैं से राम के संग हूँ तो मुझे हर तरह का आराम है। इसीलिए उन्होंने महलों का सुख त्याग कर और जंगल में भी चली गई। लेकिन जब जंगल में सोने के मृग को देखकर और वह लालच में आई तो उसी समय रावण उठाकर उनको अशोक वाटिका में ले गया और फिर उनके दुख का संसार शुरू हो गया। इसी तरह से जब हम आत्मा को भी पता है कि बाबा परमात्मा जो कि सुख के सागर हैं, उनसे ही हमें खुशी प्राप्त हो सकती है। और जब तक हम उनकी याद में रहते हैं, उनके संग संग रहते हैं, तब तक हमारे खुशी का पारा निरंतर चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। किसी में ताकत नहीं कि कोई उस खुशी के पारे को ख़त्म कर सके। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के चक्कर में आते हैं तो हम भी उस सोने के मृग की तरह भगवान से कह बैठते हैं कि बाबा आप भगवान हो ना, तो आप हमें वह वस्तु, वह व्यक्ति जो कि हमें अच्छा लगता है वो लाकर दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो है हम आत्मा परमात्मा को उस व्यक्ति और वस्तु के पीछे भेज देते हैं। और जो है इस तरह विकारों की मत जो है वो आत्मा को आकर्षित करने लगती है। और जैसे ही विकारी मत होती है तो हमारी खुशी गायब होने लगती है और माया हमें सुस्त बना देती है। यह सुस्त विकारों की सुस्ती जो है जैसे ही बाबा की याद को निरंतर कम करती रहती है और हम आत्मा निरंतर जो है शोक वाटिका में चले जाते हैं। इस तरह से जो है हम अपनी मेंटल इलनेस को बुलावा दे देते हैं। अगर हमें हर पल तन मन धन की खुशी चाहिए तो हर पल हम आत्मा को उस परमात्मा का साथ लेना ही होगा, क्योंकि यह कहानी केवल रामायण की कहानी नहीं, यह हम सबके किरदार की कहानी है। हमें सच्चा सुख देने वाला हमारा बाबा वो सुख का सागर है, प्यार का सागर, खुशियों का सागर, आनंद का सागर है, जो अखूट है, अनंत है और अनवरत हमें देता रहता है। उसे हमें हर सेकंड श्वासों श्वास याद करना होगा। जैसे ही कोई श्वास उसे याद नहीं कर पाती, वैसे ही हमारी खुशी का पारा नीचे आ जाता है। इसलिए पांचों विकारों को छोड़कर और निरंतर उस सुख के सागर के संग हमें उसके संगिनी बनकर रहना होगा। तब हम सदा खुश रहेंगे। आप सदा खुश रहें।